जिस समय हमारा ये भारतवर्ष छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तो राजस्थान के अंदर एक गढ़बूंदी रियासत हुआ करती थी और उस गढ़बूंदी रियासत के मालिक पृथ्वी सिंह राजपूत हुआ करते थे। पृथ्वी सिंह राजपूत बादशाह अकबर का राज था दिल्ली के अंदर। बादशाह अकबर से मिलने के लिए पृथ्वी सिंह राजपूत गए और जाकर के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे तो बादशाह अकबर ने उनका बहुत सम्मान सत्कार करवाया, परिचय दिया उनके बारे में। अपने भरे दरबार में बता रहे थे कि ये पृथ्वी सिंह राजपूत राजस्थान की पावन भूमि गढ़बूंदी से चल करके आया है। ये बहुत निडर वीर सूरमा योद्धा है। इसकी वीरता की जितनी सराहना की जाए उतनी थोड़ी है। इनके घरों में जो औरत है वो असली छतरानी हुआ करती है। इनके घर में जो औरत है वो पतिव्रता हुआ करती है। बादशाह अकबर तो इस तरह से अपने दरबार में सम्मान करवा रहे थे पृथ्वी सिंह का, लेकिन एक शेर खान नाम का पठान खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहने लगा कि बादशाह अकबर, हम ये मान सकते हैं कि पृथ्वी सिंह निडर हो सकता है, अच्छा योद्धा हो सकता है, शूरवीर हो सकता है, लेकिन इस बात का कैसे यकीन किया जाए कि पृथ्वी सिंह के घर में जो घरवाली वो पतिव्रता है या नहीं। तो पृथ्वी सिंह राजपूत कहता है कि मैं इस बात का वादा खुद करता हूं, मेरे घर में जो मेरी औरत है वो बिल्कुल 100 के 100% पतिव्रता है। अगर ना हुई तो दोनों के बीच में जान जान की बाजी लग गई। मुकदमा लिख गया बादशाह अकबर के दरबार में और बादशाह अकबर ने 1 महीने का समय दिया कि शेर खान पठान तेरे पास में 1 महीने का टाइम है। 1 महीने तक पृथ्वी सिंह को तो रुकना पड़ेगा दिल्ली और तुम गढ़बूंदी जा सकते हो, तुम्हारी छुट्टी है। 1 महीने के अंदर अगर तुमने इसकी घरवाली के पतिव्रता धर्म को भंग कर दिया तो जीत तुम्हारी रहेगी, पृथ्वी सिंह को फांसी दी जाएगी। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो जीत पृथ्वी सिंह राजपूत की होगी, फांसी शेर खान पठान तुझे होगी। शेर खान पठान छुट्टी लेकर के चल दिया और चल करके कहा गढ़बूंदी पहुंचा। पहले जाकर के दूती के पास में रुका और दूती से किरणमयी के बारे में जानकारी ली कि ये जो पृथ्वी सिंह की घरवाली किरणमयी है किस तरह की औरत है, किस तरह का स्वभाव है, किस तरह का रहन सहन है। तो उस दूती ने बताया कि वो तो वास्तव में बहुत पतिव्रता स्त्री है, कि तू मेरा एक काम कर दे, क्या तुझे मुंह मांगा धन दूंगा, उस पृथ्वी सिंह राजपूत के पटका और कटार या कोई और खास निशानी ला करके मुझे दे दे तो मेरी जीत हो जाएगी। जो भी तू चाहेगी दूती तुझे वही मिलेगा। दूती लालच में आ गई, पृथ्वी सिंह की बुआ का भेष बना करके महलों के अंदर पहुंची। पता था कि 1 महीने तक पृथ्वी सिंह लौटने वाला नहीं है और बताया कि मैं पृथ्वी सिंह की बुआ हूं, मिलने के लिए आई हूं, तुझे लेने के लिए आई हूं, मेरे घर पे शादी है, चलो। किरणमयी ने भी उस बुआ का बहुत आदर सम्मान सत्कार किया और बहकावे में आ गई कि कहीं ऐसा ना हो पतिदेव नाराज ना हो जाए कि तने बुआ की खातरदारी में कोई कमी छोड़ दी। मना कर दिया कि मैं बिना पति की अनुमति के तो जाऊंगी नहीं जा सकती, तो एक काम कर दे, पृथ्वी सिंह के पटका और कटार है उन्हें मुझे दे दे। किरणमयी ने वो पटका और कटार बुआ समझ करके उस दूती को दे दिए और एक रोज नहाती हुई किरणमयी की बाईं जंगा के ऊपर एक तिल के निशान की पहचान उस दूती ने चुपके से देख ली। ले जाकर के वो पटका कटार शेर खान पठान को सौंप दिए और शेर खान पठान उन पटका कटार को ले जाकर के बादशाह अकबर के दरबार में प्रस्तुत करता कि ये लीजिए बादशाह अकबर, मैं किरणमयी के पास में 20-25 दिन बड़े आराम से रह करके आया हूं। मेरा खाना पीना सोना सब कुछ वहां पर रहा और चलती बनिया ये पटका और कटार उस किरणमयी ने ही मुझे दिए हैं। शेर खान के द्वारा दिए हुए पटका कटार पर बादशाह अकबर को भरोसा नहीं हुआ। कहने लगे, रे शेर खान, ये चुरा कर भी मंगवाए जा सकते हैं, नकली भी बनवाए जा सकते हैं, ये कोई ठोस या कोई खास निशानी नहीं है। तेरी इस मुकदमे में हम हार मानते हैं, तुझे फांसी दी जाएगी। तो एक बात के द्वारा बादशाह अकबर किस तरह से उस शेर खान पठान से क्या कहते हैं सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से। कैसे बोला, और शेर खान तेरी बात सभा में यो अकबर कर
मूर्ख लोग मजहब में फंस के करे बात का ध्यान नहीं, अपनी अपनी सब गांव में बुरे अच्छे की पहचान नहीं। अकबर की नजरों में शेर खां हिंदू मुसलमान नहीं, एक बाप के हम सब बेटे रे अलग खुदा भगवान नहीं, एक बाप के हम सब बेटे अलग खुदा भगवान नहीं। अरे ठीक करूं इंसाफ कहन की रे 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 रे, मैं ठीक करूं इंसाफ कहन की, छोड़ूंगा गुंजाइश नहीं। बटका और कटारी की मेरे जैसे निशान खास नहीं, बटका और कटारी की मेरे जैसे निशान खास नहीं। कह दिया कि शेर खान पठान, तू ये सोच रहा होगा कि पृथ्वी सिंह राजपूत हिंदू है और तू मुसलमान है तो मैं तेरा पक्ष करूंगा। नहीं, पक्षपाती जो लोग हुआ करते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि शेर खान तेरी बात सभा में अकबर करता पास नहीं, पटका और कटारी की मेरे जचे निशानी खास नहीं। मूर्ख लोग मजहब में फंस के करें बात का ध्यान नहीं, अपनी अपनी सब गांव में बुरे अच्छे की पहचान नहीं। अकबर की नजरों में शेर खां हिंदू मुसलमान नहीं, एक बाप के हम सब बेटे अलग खुदा भगवान नहीं। मैं ठीक करूं इंसाफ कहने की, छोड़ दूंगा गुंजाइश नहीं। पटका और कटारी की मेरे जचे निशानी खास नहीं। रागनी अच्छी लग रही है तो ताली आपकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। दूसरी गली में क्या बात है बोला? हाँ, अंजू किरणमयी, किरणमयी कैसे गिरगी मेरे मन में अचरज भारी हो। शक्ति सिंह की बेटी है ना बात समझ में आ रही हो, साबूत सही नहीं मिलते कानून किताब बता रही हो। चोरी से भी आ सकते हैं पटका और कटारी हो, चोरी से भी आ सकते हैं पटका और कटारी हो। अरे सारी दुनिया ठीक कहे पर रे 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 रे, यो सारी दुनिया ठीक कहे पर मैं करता विश्वास नहीं। पटका और कटारी की मेरे जैसे निशान खास नहीं, पटका और कटारी की मेरे जैसे निशान खास नहीं। उस जादूगर ने जादूगर ने खेल रचा रंगदार तमाशा देखेगा। हर कोई मानस कर्मों के अनुसार तमाशा देखेगा। जजमेंट मुकदमे का सारा दरबार तमाशा देखेगा। तेरी खाल काट के घुस भर दूं संसार तमाशा देखेगा। तेरी खाल काट के घुस भर दूं संसार तमाशा देखेगा। अरे और बात मंजूर सभी पर रे 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 रे, दिखे और बात मंजूर सभी पर, झूठ बात बर्दाश्त नहीं। पटका और कटारी की मेरे जैसे निशान खास नहीं, पटका और कटारी की मेरे जैसे निशान खास नहीं।
किरणमयी के, हाँ किरणमयी के रहा महल में झूठ सरासर बोल रहा, महासती पतिव्रता का क्यों पीठ जगत में ढोल रहा, अकबर की नजरों में शेर खां अमृत में विष घोल रहा, तुझे सजा मौत की क्यों पापी क्या मन में मान मखोल रहा, तुझे सजा मौत की तू पापी क्या मन में मान मखोल रहा। हाँ लड्डन सिंह राजबल को, हे रे 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 लड्डन सिंह राजबल को अब करना कभा तलाश नहीं, बदका और गद्दारी की मेरे जैसे निशानी खास नहीं, बदका और गद्दारी की मेरे जैसे निशानी खास नहीं। अरे शेर